आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम है तो उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, या उसके आयनिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, उसको निकालना। इस पर हम आए, इसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक बात बता दूं। सबसे पहले जो हमारा एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको ये तीन बेसिक पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनसे मिलकर बना होता है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास, या इसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपने इतनी बात समझ ले ली कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितने उसमें न्यूक्लियन होंगे यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ए। अगर हम मान लीजिए कोई जनरल एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, इसका एटॉमिक मास ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। जेड को हम नीचे लिखेंगे एक्स और उसके पश्चात ए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 17Cl35, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जो नीचे लिखा गया है ये एटॉमिक नंबर है। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो चीज़ भारी होती है, भारी कहाँ होती है, ऊपर होती है ना। ऐसे आप समझ लीजिए कि नीचे आप कोई बेस बनाएंगे तभी तो उसके ऊपर भारी चीज़ टिकेगी, तभी तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो होता है ये नीचे बेस पर होता है। नीचे बेस कुछ बना रहेगा, उसके ऊपर रहेगा, तो इसीलिए एटॉमिक मास के रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास चूँकि ये भारी वाली चीज़ है इसलिए नीचे बेस बना के कुछ ऊपर रखा गया है। तो एटॉमिक नंबर जेड नीचे और एटॉमिक मास ए जो है इसको ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 17Cl35 है, तो 17 जो है क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, 35 इसका एटॉमिक मास। 1H1 हमने रिप्रेजेंट किया है, तो 1 इसका एटॉमिक नंबर हो गया और 1 इसका एटॉमिक मास। 2He4 हमने कहा है, तो इसका मतलब है हीलियम जो है ये एलिमेंट हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है। अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया हीलियम 4। हीलियम 4 लिखने का ये मतलब है कि ये जो हीलियम है इसके साथ ये हाइफन लगा के जो 4 रखा गया है, ये 4 इसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाइड्रोजन भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, H1, H2, H3। तो H1 का मतलब हो गया कि एक ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1 हो। H2 का मतलब हो गया, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 हो। H3 का मतलब हो गया ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर तो ही रहेगा क्योंकि उसी के आधार पे उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमारा ये क्लोरीन है, ठीक है, Cl+ है और Cl- है। तो प्लस और माइनस मतलब कैटायन और एनायन के बारे में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। कैटायन का मतलब होता है जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गए हैं। और जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है उतना इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है। ठीक है, प्लस या माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिफ़र करता है, इसका कतई मतलब प्रोटॉन से नहीं होता, मतलब प्रोटॉन के बजट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्लोरीन है, तो एक चीज़ आप जान लीजिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है ये 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट। लेकिन जनरली जब हम इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो 35 लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा ये हमारा फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता, ये एक होल इंटीजर में आएगा, इसीलिए हम इसको 35 लेते हैं। 35
बेसिकली क्लोरीन का जो है ये एटॉमिक मास है और 35.5 इसका एटॉमिक वेट है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, ठीक है, दोनों लगभग इक्वल हैं एक दूसरे के। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी था कि 17Cl35, तो यहाँ पर आप समझिए कि ये क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो हो गया ये 17 हो गया, इसका एटॉमिक मास जो है ये 35 है। अब एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 17 हो गए, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चूंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो जितने उस पर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 17 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो भी इसमें हमारे 17 होंगे। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए एटॉमिक मास को हम कैसे समझ सकते हैं। एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास आपको मालूम है 35, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने निकाल लिया 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब 17 को आप उधर कर देंगे इसका ट्रांसफ़र तो 35 माइनस 17 यानी 18 न्यूट्रॉन हो गए। अब उसके बाद Cl+ की अगर हम बात करें तो Cl+ में भी जो एटॉमिक नंबर होगा 17 होगा, एटॉमिक मास हमारा 35 होगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि Cl+ में भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारे 17 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया है। तो जब ये न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17 थे। अब इस पर एक पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया है, यानी इसमें हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो 16 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है ये चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से संबंधित है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, उसमें कोई अंतर नहीं आया, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 18 ही रहेंगे। देख सकते हैं आप एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका 35 है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 17 प्लस न्यूट्रॉन, तो वही कैलकुलेशन से हमारा 18 आ गया। Cl- की बात करें तो इसका भी जो एटॉमिक नंबर है ये हमारा 17 है, एटॉमिक मास हमारा 35 है। तो इसका मतलब है देखिए प्लस या माइनस से केवल इलेक्ट्रॉन के बजट पर असर पड़ता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारे 17 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा ये हमारा 18 होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा क्योंकि एक माइनस आ गया, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसलिए इसमें 17 चूँकि प्रोटॉन है और अगर ये न्यूट्रल स्टेट में हो तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, एक ले लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं 1H1 1H2 1H3, ठीक है। तो अगर हम 1H1 की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 1 हो गया, चूँकि ये न्यूट्रल है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो गया। एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए ऊपर एक लिखा है तो नंबर ऑफ, ठीक है, एटॉमिक मास 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 0 हो गया। 1H2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 1 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 1 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास हमारा कितना है जो ऊपर लिखा है, दिस इज इक्वल टू 2 इक्वल 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया। 1H3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा 1 है क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं है। और एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास इसका 3 है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए 1 आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2।
तो आप इस हाइड्रोजन के तीनों फॉर्म में देख रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3 में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास इनका जो है ये डिफरेंट डिफरेंट है। और ठीक है, तो इन्हीं का मैंने यहाँ पर जिक्र भी किया था, H1, H2, H3। इनको हम स्पेशल एक नाम के भी थ्रू जानते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो उनको हम आइसोटोप कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। जैसे He+2 की बात करें तो हीलियम का एक चीज़ जान लीजिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हो गया, एटॉमिक नंबर ये हमारा 2 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है ये हमारा 4 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं इसमें हमारे 2 हो गए। चूँकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है, अगर जैसे हीलियम की अगर हम बात करते हीलियम की, तो चूँकि हीलियम पे कोई प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते ये हमारे 2 होते, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2 हो जाता। लेकिन He+2 की बात करें तो 2 प्लस आ गया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ये हमारा 2 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर वो इसने लूज कर दिए, उसने हटा दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 0 हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम तो एटॉमिक मास A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना है, 4। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा हमको मालूम है 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 आ गया। अगले केस पर हम आते हैं H पे। सल्फर का मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन फैमिली का ये एलिमेंट है, O मैंने ट्रिक आपको बताया है, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमारा 16 है, और इसका एटॉमिक मास जो है ये 32 होता है। मैंने एक जगह आपको एटॉमिक मास का लिस्ट भी दिया था, कुछ जो फेमस है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हमारे 16 हो गए। ठीक है, चूँकि इस पर 2 डबल माइनस है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। न्यूट्रल रहता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 16 होते, लेकिन 2 डबल माइनस आ गया इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। जितने प्लस रहेंगे इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, जितने माइनस हैं इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर ला दीजिए। अब एटॉमिक मास A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास 32 है, दिस इज इक्वल टू ये हमारा एटॉमिक नंबर 16, उसी से नंबर ऑफ प्रोटॉन चलेगा प्लस न्यूट्रॉन, तो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आर्गन 40 की अगर बात करें तो ये जो बगल में 40 लिखा है इसका मतलब है कि आर्गन का एटॉमिक मास जो है ये 40 है। आप जानते हैं कि आर्गन जो है ये हमारा 0 ग्रुप का एलिमेंट है या 18 ग्रुप का एलिमेंट है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन। तो हीलियम का जो होता है ये 2 होता है, इसका 10 होता है, और इसमें जब 8 फिर जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 का। तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है ये हमारा 18 है। इसका एटॉमिक मास यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये 40 दिया गया है, इसलिए ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं है। इसका मतलब है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 18 हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 18 है। चूँकि ये न्यूट्रल है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें 18 हो गए। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर हमको मालूम है 18 और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उधर सॉल्व कर देंगे, 22 आ गया। H+ की अगर हम बात करें तो जनरली अगर आपको कहीं भी हाइड्रोजन दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे H1 की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसे हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। कहीं भी अगर उसके एटॉमिक मास का जिक्र न किया जाए या कहीं भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर जिक्र नहीं करता है तो उसका जो फेमस है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लेकर चलिए। उसके और भी एटॉमिक मास हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे एटम हो सकते हैं जिनका एटॉमिक मास कुछ डिफरेंट हो।
तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये 1 है, इसका एटॉमिक मास जो है ये हमारा 1 है। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 1 हो गया। चूँकि एक प्लस आया है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। ठीक है, और एटॉमिक मास A इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितना हो गया, 0। थैंक यू।